ये है मेरी विडंबना, जिस परिवार को मैं हमेशा से एक दूर से बंधे देखना चाहता था, आज वही परिवार मेरी आंखों के सामने बिखर रहा है। रिश्तों के टूटने के साथ साथ मेरी हिम्मत भी टूट रही है। नहीं दादाजी, अपनी हिम्मत को ऐसे मत हारने दीजिए। हाँ दादाजी, आप ही तो इस परिवार का मजबूत आधार है। हम दोनों उस आधार को कभी कमजोर नहीं होने देंगे, और इसके लिए हमें सिर्फ आपके आशीर्वाद की और आपके साथ की जरूरत है। तब मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम लोगों के साथ है। मैं क्या साथ दे सकता हूँ तुम्हारा? हम दोनों ने कुछ सोचा है। हाँ दादाजी, हम दोनों के दिमाग में एक तरकीब है। पारो। जी दादी माँ। आज दूधी की सब्जी बनाई। कादम्बरी को बहुत पसंद है ना, मैं लेके जाऊंगी, वो जरूर खाएगी। पारो, जाकर देखना बेटा, तेरे दादाजी खांस रहे हैं। हाँ। पर दादी माँ, मैं अगर दादाजी के पास जाऊंगी ना और इनको पता चल गया तो ये मुझसे बहुत नाराज हो जाएंगे। मैं क्या करूं अब? बेचारे दादाजी, तेरे दादाजी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो रही है। देखिए ना कितना खास रहे हैं। माँ, आप पापा जी की वजह से खुद को सजा क्यों दे रही हैं? प्लीज ऐसा मत कीजिए माँ। चलिए थोड़ी सी चाय पी लीजिए। बस कीजिए माँ, बस कीजिए। ये क्या बात हुई? करे कोई और भरे कोई। पापा की गलतियों की सजा अब आप नहीं भुगतेंगी। ये क्या कर रही हो तुम पारो? माँ, जिस रिश्ते का कोई वजूद ही नहीं, उस रिश्ते की यादें आप क्यों रखेंगी? जब तक ये यादें आपको घेरे रहेंगी, तब तक आपके जख्म नहीं भरेंगे। मैं इन्हें स्टोर रूम में रख देती हूँ। पारो, लाओ मुझे दे दो।
तुमने बिल्कुल ठीक कहा पारो। श्याम बहादुर से कह दो ये कचरा बाहर फेंक दे। सुमन जी। हाँ, मैं माँ के कमरे में गई थी। उन्होंने तो तस्वीर को अपने हाथों से कचरे के डब्बे में फेंक दिया। क्या? हाँ, और पता है मेरी बात का तो उन पर असर तक नहीं हुआ। होगा, असर जरूर होगा। हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे। हम तब तक कोशिश करेंगे जब तक हम सफल नहीं हो जाते माँ के मन से पापा के लिए नाराजगी दूर करने में। लेकिन इससे पहले तुम दोनों को एक और काम करना है। तुम दोनों को कहीं जाना है ना? हाँ, हम जा ही रहे हैं। चलो पर हे भगवान, इस घर को फिर से एक डोर में बांध दो। माँ और पापा जी के बीच जो दूरियां हैं उन्हें भी खत्म कर दो। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। सॉरी, देर से आने के लिए माफी चाहता हूँ। चलिए मीटिंग शुरू करते हैं। कार्तिक जी तो अभी तक आए नहीं, उन्हें भी तो आने दीजिए। करण जी, मार्केट में एक अफवाह बड़े जोरों पर है कि आप में और आपके बड़े भाई कार्तिक जी में कुछ गहरे मतभेदों के चलते आपकी कंपनी का बहुत जल्द बंटवारा होने वाला है। क्या ये बात सच है? ये सब आपसे किसने कहा? करण जी, जिस कंपनी में हमने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है उसकी कुछ खबर तो हम भी रखते हैं ना। आप जिस कंपनी में हेड करेंगे हम तो उसी कंपनी के साथ बिजनेस करेंगे। आपके बड़े भाई कार्तिक जी, उनको बिजनेस करना आता ही कहाँ है। बस, आप अपनी सीमा भूल रहे हैं। आपको हमारे साथ बिजनेस करना है तो कीजिए और नहीं करना तो मत कीजिए। लेकिन आइंदा अगर मेरे सामने मेरे भाई के खिलाफ कभी भी कुछ ऐसा वैसा मत कहिएगा। मेरे बड़े भाई की काबिलियत पे कोई भी सवाल या निशान लगाएगा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप जा सकते हैं, दरवाजा उधर है। ये देखिए, मैं आपके लिए टिफिन लेकर आई। ये खाना खा लीजिएगा, हम चलते हैं।
भाई साहब क्या हुआ अंदर? भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जानते भी नहीं हैं आपने हमारे लिए कितना बड़ा काम किया है। मैंने जो भी किया है उसके लिए आप मुझे शुक्रिया अदा मत कीजिए। मैं भी कार्तिक जी और करण जी के बीच पहले जैसा प्यार और एकता बनी हुई देखना चाहता हूँ। दादाजी, आज हमने करण जी और कार्तिक जी के प्यार की जो डोर है ना, उसकी मजबूती देख ली है। वो दोनों लाख एक दूसरे के लिए गुस्सा क्यों ना दिखा ले, पर उनका प्यार उन दोनों के मतभेद से कहीं ज्यादा है। और जहाँ प्यार होता है वहाँ मतभेद और गिले शिकवे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। पर अब माँ और पापा जी को करीब लाने की क्या तरकीब सोचे? अरे एक चीज है जिसके जरिए हम त्रिभुवन के मन की बात कादम्बरी को बता सकते हैं। त्रिभुवन को डायरी लिखने की आदत है बेटा, लेकिन उसके मन की बात कादम्बरी तक कैसे पहुंचे? दादाजी, आप इस बात की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। माँ तक वो डायरी पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। समझती, वहाँ आ रही है। तुमने देखा ना यहीं आ रही है? हाँ। बस 3 दिन और, उसके बाद पापा जी ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। क्यों पापा जी कह रहे थे कि वो माँ को और दुख नहीं देना चाहते? तुम माँ को समझाओ ना जाकर प्लीज। मैं माँ को क्यों समझाऊं और क्या समझाऊं? माँ जो भी कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है। और ये सब जो हो रहा है ना, वो सब पापा जी के कर्मों का ही फल है। जिस घर का, जिन रिश्तों का उन्होंने मान नहीं रखा, वो घर, वो रिश्ते टूटते हैं तो टूट जाने दो। पारो, ये मत भूलो, तुम उस घर, उन रिश्तों के टूटने की बात कर रही हो जिन्हें माँ ने बहुत सालों से अपने प्यार से संजोया है। माँ की जान बसती है इस घर में। भगवान करे हमने माँ के कमरे में जो रखा है उस पर माँ की नजर पड़ जाए। बस 3 दिन और, उसके बाद पापा जी ये घर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। बेटा, इस मुश्किल का कोई और हल नहीं हो सकता क्या? फिलहाल कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा। शायद ये सही होगा।
सारी प्रॉपर्टी कादम्बरी के नाम पे करके दूर चला जाऊंगा यहां से कहीं। अपनी जायदाद मेरे नाम पर करके अपने गुनाहों के बोझ से मुक्ति पाना चाहते हैं आप? दुनिया वालों को क्या दिखाना चाहते हैं आप कि आप कितने महान हो? कादम्बरी को जो धोखा दिया, अपनी पत्नी को जितने आंसू दिए उसकी कीमत चुका दी। वाह, मान गए। आपने तो हिसाब किताब बराबर कर ही दिया ना। ये करने का मेरा ये मतलब नहीं। तो क्या मतलब था आपका? ये आपकी डायरी है, मैंने पढ़ी। एक पल के लिए तो मुझे लगा जैसे मैं आपको गलत समझ बैठी। मुझे आप पर शायद इतना नाराज नहीं होना चाहिए था। आपकी मजबूरी और आपके हालात को समझना चाहिए था मुझे, लेकिन नहीं। अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं गलत नहीं थी। आप मेरे सहानुभूति और माफी के लायक तक नहीं। जानती हो आप क्या हो? कायर। इतने कायर कि आप में अपनी जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत ही नहीं। आप बस ये जायदाद मेरे नाम पर करके यहां से मुंह चुराकर भाग जाना चाहते हो। नहीं कादम्बरी, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। तुम गलत समझ रही हो मुझे। मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती। क्यों सुनूं आपकी बात? पहले तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर ही चुके हो और अब बर्बादी की कीमत लगाकर ये गिरी हुई हरकत कर रहे, ताकि हमेशा की तरह अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर कहीं और चैन की जिंदगी जीना चाहते हैं आप? शर्म आती है मुझ पर कि मैंने आप जैसे इंसान से शादी किया, आप जैसे कायर इंसान के साथ जिंदगी बिताई। आप जाना चाहते ना? जाइए, चले जाइए यहां से दूर। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपके बुरे कर्मों का बोझ आपको चैन से कभी जीने नहीं देगा। अरे मैं तो कहती हूँ, आप जैसे इंसान को जिंदा रहने का कोई हक ही नहीं है। बस करो कादम्बरी, संभाल के। क्या हुआ? त्रिभुवन, क्या हुआ त्रिभुवन? त्रिभुवन, त्रिभुवन। बाबा जी।